Good morning, students. In our previous lecture, we discussed about equilibrium in physical process, and today we are going to study about equilibrium in chemical process, law of mass action, law of chemical equilibrium, what is equilibrium constant, its characteristics and unit of equilibrium constant. So, our first topic is equilibrium in chemical process. Now, compared to physical system, chemical reactions also attain a state of equilibrium, and those chemical reactions can occur both in forward as well as backward direction. ठीक है, फिजिकल सिस्टम की तरह केमिकल रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन होगी, एंड द केमिकल रिएक्शन विच कैन अटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दे कैन अकर इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन. हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जब भी इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी, rate of two opposing process become equal. So in chemical equilibrium, rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. जिस रेट से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, सेम रेट से प्रोडक्ट फर्दर कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट. सो अब जहाँ पे दोनों ही प्रोसेस प्रोसीड करेंगी, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शन. नाउ if we consider a general case of reversible reaction like when A and B react together and converted into C and D, and at the same rate C and D further react together and converted back into A plus B. तो रिवर्सिबल में जनरली दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी. अब यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का केस कब आएगा? अब इनिशियली हमें पता है, इनिशियली हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, देयर इज नो प्रोडक्ट. तो अगर हम रेट और टाइम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करें तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा, बैकवर्ड रिएक्शन मिनिमम होगा रेट, बिकॉज इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट मैक्सिमम है, प्रोडक्ट की अमाउंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, देयर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्ट सी एंड डी. ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो फर्दर नाउ प्रोडक्ट स्टार्ट रिएक्टिंग टुगेदर एंड कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट. ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, फर्दर क्या होगा, बैकवर्ड रेट इंक्रीज होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगी. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग and rate of forward reaction decreasing and rate of backward reaction increasing. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ऐसी स्टेट आएगी when rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction, and that point is named as equilibrium point. ठीक है, so when the two reaction occur at the same rate, the system will reach a state of equilibrium. Now let's take an example when nitrogen gas react with hydrogen and produced ammonia, that is exothermic process. अब अगर हम इसका अपोजिट करते हैं, now when ammonia dissociate to give nitrogen and hydrogen, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है. अब यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जहाँ पे दोनों ही अपोजिट प्रोसेस पॉसिबल होगी. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड अमोनिया बाय absorbing energy it can also have tendency to dissociate into nitrogen gas and hydrogen gas. Now when the rate of these two opposing process become equal, that state is named as equilibrium state. ठीक है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन, अब ये जो साइन है, दिस साइन रिप्रेजेंट साइन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को हम हमेशा डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर आपका ये एरो, दिस एरो इज नॉट डिनोटेड इक्विलिब्रियम रिएक्शन, दिस इज फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट करता है तो हम इसके लिए इस टाइप से एरो दिखाएंगे जहाँ पे दोनों साइड आप एरो मेंशन कर रहे हो लाइन के. अब अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, तो वहाँ पे हम टू हाफ हेडेड एरोस शो करेंगे. इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना. नाउ इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगी? रिवर्सिबल रिएक्शंस तो आपकी फाइंड आउट होंगी इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम because in this case product formed will not react back to reactant.
ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन आपकी एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो में तो बन रहा है COD, बट COD प्रोडक्ट फर्दर आपस में रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन शो नहीं करेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नेम्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगी, रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो एक बार ये रिएक्शन होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार एसिड और बेस वाटर में डिसोल्व हो गया एंड इट कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, तो वो फर्दर जो आयंस है वो स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग आपका एसिड और बेस है तो वो फर्दर बैकवर्ड रिएक्शन शो नहीं कर सकते। वीक एसिड और बेस दे कैन शो रिवर्स रिएक्शंस, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एक बार वाटर के साथ रिएक्ट करके कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेंगे, उसके बाद दे आर नॉट एबल टू एसोसिएट एंड कन्वर्टेड बैक इनटू देयर रिस्पेक्टिव एसिड एंड बेस। सिमिलरली ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो मेटल ऑक्साइड फर्दर रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। Chemical equilibrium is dynamic in nature and this dynamic nature can be explained by the synthesis of ammonia. Dynamic का क्या मतलब है कि during equilibrium रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शंस प्रोसीड करती जाएंगी, बट हमें लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है बिकॉज इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, बट वहाँ पे दो अपोजिट प्रोसेस का रेट इक्वल होने की वजह से हमें अपीयर होगा रिएक्शन स्टॉप हो गई है, बट इन एक्चुअली रिएक्शन चलती जाएगी। ठीक है, लाइक व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन इट फॉर्म अमोनिया and ammonia on dissociate further converted back into hydrogen and nitrogen gas। तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, डाई हाइड्रोजन एंड डाई नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अमोनिया की 0। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, नाउ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हल्की हल्की डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्टेट ऐसी आएगी व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब जिस रेट से अमोनिया की फॉर्मेशन हुई उसी रेट से अमोनिया का डिसोसिएशन भी हुआ। ठीक है, तो उस स्टेट पे क्या होगा, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, रिएक्शन चलती जा रही है। कंसंट्रेशन में चेंज क्यों नहीं आया? बिकॉज नाउ द रेट ऑफ टू अपोजिंग प्रोसेस बिकम इक्वल टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर। इज इट क्लियर? Now what are the characteristics of chemical equilibrium? Chemical equilibrium जो भी हमने स्टडी किया वही characteristics आ जाएंगे। During chemical equilibrium the rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होगा तो उस टाइम पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इट डज जस्ट हेल्प टू अचीव इक्विलिब्रियम फास्टर। कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन को चेंज करेगा उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन को भी चेंज करेगा, तो कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम का, ये जस्ट इक्विलिब्रियम को फास्टली अटेन करने में हेल्प करेगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन क्लोज वेसल, क्लोज वेसल में अटेन होगा बिकॉज अगर हमारे पास ओपन वेसल है और प्रोडक्ट आपका कोई गैस है तो गैस आपकी रिमूव हो जाएगी। उस केस में फर्दर अगर एक भी प्रोडक्ट रिमूव हो गया तो प्रोडक्ट फर्दर बैकवर्ड रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगे, तो इक्विलिब्रियम जनरली अटेन्ड इन क्लोज वेसल। नाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, आइदर मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हो और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक
dissociation of N2O4 and converted it into nitrogen dioxide, and nitrogen dioxide further associate होके N2O4 में convert हो रहा है. Now color of dinitrogen tetroxide is colorless and NO2 nitrogen dioxide is brown in color. ठीक है, तो NO2 की डिसोसिएशन हुई, डेट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगी और बैकवर्ड रिएक्शन में एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन आपकी हमेशा लो टेम्परेचर पे. ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं. कलर के बेस पे आपको पता चलेगा इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी, व्हेन कलर इन द वेसल बिकम कांस्टेंट. तो इनिशियली हमने 3 बीकर्स लिए. एक बीकर में हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड रखा विच इज कलरलेस. सेकेंड में हमने NO2 लिया अंडर बॉइलिंग वाटर. NO2 रेडिश ब्राउन कलर का होगा. ठीक है, और जो राउंड बॉटम फ्लास्क ए है, ए को हमने आइस बाथ में रखा ताकि इसकी एसोसिएशन ही रहे. ठीक है, और बी में हमने NO2 अंडर बॉइलिंग वाटर रखा सो दैट इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ NO2, वो फर्दर एसोसिएट ना करे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम ए और बी इन दोनों बीकर्स को फर्दर एक थर्ड बीकर में शिफ्ट कर लेंगे. ठीक है, दोनों राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने एक थर्ड बीकर में शिफ्ट किया. वाटर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो और सेंटर में जो बीकर हमने लिया उसका टेम्परेचर इन दोनों के इंटर बिटवीन है, डेट इज 25 डिग्री सेल्सियस. तो जब हमने एक का टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे N2O4 की डिसोसिएशन स्टार्ट हुई, तो यहाँ से कलरलेस से हल्का हल्का ब्राउन कलर में कन्वर्ट होगा. ऐसे ही जब हमने राउंड बॉटम फ्लास्क बी का टेम्परेचर डिक्रीज किया ड्यूरिंग डिक्रीज इसकी फर्दर एसोसिएशन होगी. NO2 अंडर को एसोसिएशन एंड प्रोड्यूस्ड N2O4 विच इज कलरलेस. तो ये बट रिएक्शन आपकी कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगी, तो बी का कलर है वो कम्प्लीटली कलरलेस में कन्वर्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे ए और बी दोनों में पेल ब्राउन कलर आपको ऑब्टेन होगा. दैट मीन्स हम N2O4 से भी NO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम NO2 से N2O4 में कन्वर्ट करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं. इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस अप्लाई करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन में उसका अपोजिट कंडीशन होगी. इज इट क्लियर? नाउ एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन of reactant and product become constant. Equilibrium पे concentration of reactant and product it become constant because rate of two opposing process become equal. rate equal हो जाएगा, तो अब जिस रेट से reactant की decomposition हो रही है उसी रेट से reactant की production भी हो रही है, so its concentration become constant. Is it clear? Now our next topic is law of mass action, very important. Now, according to law of mass action, the rate of chemical reaction at a given temperature and instant is directly proportional to the product of reactant active masses. ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है रिएक्टेंट की एक्टिव मास पे. एक्टिव मास हेयर मीन्स द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम. मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोलारिटी. ठीक है, हेयर एक्टिव मास रिप्रेजेंट मोलारिटी. Molarity number of moles by volume. So the unit of active mass is mole per decimeter cube or mole per liter, and its value is expressed in square bracket. So mathematically, if we have reaction when A and B react together and convert it into product, so according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the product of active mass ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट ए और बी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी. यहाँ पे एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट, अगर कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है दैट मीन्स दैट वैल्यू रिप्रेजेंट इज मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है, और अगर हमारे पास कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, लाइक ए बी ए रिएक्ट विद बी बी एंड फॉर्म C moles of C and D moles of D, then according to law of mass action, rate is directly proportional to
product of molar concentration of reactant raised the power their stoichiometric coefficient. ठीक है, A raised the power A and molar concentration of B raised the power B. Is it clear? प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम रिमूव करेंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय K. ठीक है, तो K इज ऑल्सो नेम्ड एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस expression, law of mass action is state that rate of a reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant raised the power their stoichiometric coefficient. ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ये अब नेक्स्ट करेंगे हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सो इफ वी टेक द जनरल रिएक्शन A react together with B moles of B and form product, then according to law rate of reaction is directly proportional to molar concentration of A raised the power its stoichiometric coefficient. Molar concentration of B raised the power its stoichiometric coefficient. Here A and B represent the stoichiometric coefficient which are present in balanced chemical equation. Proportionality sign हटाएंगे, K लग गया constant. ठीक है, where K represent the rate constant और velocity constant. Now for reversible reaction, A के साथ रिएक्ट करके C and D बनाएगा और C और D फर्दर रिएक्ट करके A और B की प्रोडक्शन करेगा. सो अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट आपका A और B है और बैकवर्ड रिएक्शन में C और D रिएक्ट करके A और B बनाएंगे. सो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर C एंड D. सो हम अलग अलग रेट कैलकुलेट करते हैं. इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B. ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्रेजेंट करेंगे KF. KF is a velocity constant or rate constant for forward reaction and rate of backward reaction is directly proportional to molar concentration of C and D. Because for backward reaction now C and D product are behaving like a reactant. Proportionality sign हटाएंगे तो rate constant आपका for backward reaction इसको रिप्रेजेंट करेंगे KB से. And at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. तो यहाँ से KF AB is equal to KB concentration of C into D. तो concentration यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू KF डिवाइडेड बाय KB. अब ये दोनों ही कांस्टेंट है. दो कांस्टेंट्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक न्यू कांस्टेंट आएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K से. तो कैपिटल K इट इज नेम्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं तो वो आपकी पावर में चले जाएंगे. ठीक है, नाउ let us consider this reversible reaction. AA react with BB and form C moles of C and D moles of D. So according to law of chemical equilibrium, equilibrium constant is equal to concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D divided by molar concentration of reactant, that is A and B raised to the power their stoichiometric coefficient. Like for this reaction, when 4 moles of ammonia gas react with 5 moles of oxygen and form 4 moles of nitrogen dioxide and 6 moles of water. ठीक है, तो यहाँ पे Kc की वैल्यू क्या आएगी? C रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर है, सॉरी प्रोडक्ट. तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी आपके कोफिशिएंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. इज इट क्लियर? अब अगर हमारी जो रिएक्शंस है, रिएक्शन सिर्फ गैस को इन्वॉल्व कर रही है. सो नाउ वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ गैस in a mixture is proportional to its partial pressure according to ideal gas equation. P is equal to N by V RT, where
एन बाई वी रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और गैस के केस में प्रेशर को मेजर करना ज़्यादा ईजी होगा एज कंपेरिजन टू इट्स वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स. So therefore equilibrium constant can be explained as a ratio of partial pressure of gas. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमारी सारी गैसेस हैं तो उस केस में हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में कैलकुलेट करेंगे और वहां पे हम Kp लिखेंगे. Kp मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो वही आ जाएगा, हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट raised to the power their stoichiometric coefficient divided by product of partial pressure of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient. Pc raised to the power C into partial pressure of D raised to the power D divided by partial pressure of A raised to the power A into partial pressure of B raised to the power B. Is it clear? तो अगर हम इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालते हैं तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड raised to the power 4, partial pressure of water raised to the power 6 divided by partial pressure of ammonia raised to the power 4, partial pressure of dioxygen raised to the power 5. Is it clear? Now what is relationship between Kp and Kc? Now we know that according to ideal gas equation PV is equal to nRT, P is equal to n by V RT, where n by V represent the concentration in mole per liter और mole per decimeter cube. ठीक है, तो P is equal to CRT. अगर हमारे पास यहाँ पे गैस है तो कंसंट्रेशन हमारी गैस के लिए रिप्रेजेंट करेगी R की वैल्यू वही गैस कांस्टेंट 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन. Now for the general equation, A moles of A when react with B moles of B and produce C moles of C and D moles of D. ठीक है, तो यहाँ से Kp की वैल्यू क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज द पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज द पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज द पावर D. ठीक है, पार्शियल प्रेशर को नाउ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C या पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ B RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ C RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ D RT. ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी. अब यहाँ से RT सब में कॉमन है, RT को हमने अलग ले लिया, कंसंट्रेशन अलग कर दी, तो कंसंट्रेशन ऑफ C रेज द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज द पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज द पावर B. RT रेज द पावर C, RT रेज द पावर D. अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो उस केस में क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा RT रेज द पावर C प्लस D. ठीक है, और नीचे भी A प्लस B, अब डिवाइडेड बाय RT A प्लस B. यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड में है, बेस सेम है और डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो C प्लस D माइनस A प्लस B. सो हेयर C एंड D रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड A एंड B रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, ये हमने गैसियस केस में लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एन जी. ठीक है, तो यहाँ से Kp इज इक्वल टू Kc कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज Kc RT raised to power delta n, where delta n represent the change in number of moles of gaseous reactant and product only. Is it clear? So this is relation between Kp and Kc, very important relation. Now what are the characteristics of equilibrium constant? Now it is a reaction specific and at a constant temperature it is fixed. ठीक है, constant temperature पे particular reaction के लिए reaction constant की equilibrium constant की value हमेशा fix रहेगी. कैटालिस्ट चेंज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली. ठीक है, जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का चेंज होगा उतना ही बैकवर्ड का चेंज होगा, सो इट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इनर्ट गैसेज में इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, फेवरिंग आइदर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज करता है तो जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज नहीं होगा.
दे मे इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, बट इक्विलिब्रियम यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आएगा. टेम्परेचर कैन चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के. ठीक है, ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था. एंड फॉर द सेम रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे वैल्यू डिफरेंट होगी. एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स इक्विलिब्रियम इज रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल इक्विलिब्रियम. अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू चेंज करें, लाइक अगर इस इक्वेशन के लिए व्हेन ए एंड बी आर योर रिएक्टेंट, ठीक है, अगर इसके लिए के की वैल्यू 4 है, तो जब हम अपोजिट करेंगे व्हेन सी एंड डी हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट यूज होंगे, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम 1/k. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब रिवर्स हो गई ना, तो k की वैल्यू इनवर्स में आ जाएगी. ठीक है, मतलब यहाँ पे 1/4 आ जाएगी रिवर्स के लिए. सिमिलरली इफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टोकियोमेट्री चेंज होगी, डेट मीन्स वैल्यू पावर हम चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो पावर की भी चेंज हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी. लाइक अगर फॉर दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज k, अगर हमने सेम रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3a + 3b फॉर्म 3c + 3d, तो यहाँ पे पावर सब में 3 ऐड हो गया ना, 3 की पावर. स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट आपने चेंज किया, तो जितनी पावर आपने चेंज की ओवरऑल रिएक्शन की, k पे भी उतना ही पावर आपका चला जाएगा, तो k बिकम k3. ठीक है, उसको हम पावर k⁻³ इज इट क्लियर. पावर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. एंड इन केस स्टेप वाइज मल्टीपल इक्विलिब्रिया लीडिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, अगर हम एक रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में करते हैं, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट है, दैट बिकम द प्रोडक्ट ऑफ ईच इक्विलिब्रियम. ठीक है, हर एक स्टेप के प्रोडक्ट के इक्वल होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. तो टोटल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट स्टेप इनटू सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू सो ऑन. एंड साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम रिएक्शन हैव अ कॉमन प्रोडक्ट. ठीक है, जितने भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है सबका कॉमन प्रोडक्ट होगा. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, एंड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन प्रोडक्ट द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है, कॉमन प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन उसके कोरस्पॉन्डिंग रिड्यूस हो जाएगी. एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन k. अब हमें पता है इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से k जनरली रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन. सो अगर टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा. ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज्ड. एंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, रिएक्शन कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा. मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी. सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑल्सो चेंजेस. सो ये ध्यान रखना. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन बैकवर्ड रिएक्शन, सो ओवरऑल k की वैल्यू इंक्रीज होगी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस kf इज लेस देन kb, सो k की वैल्यू डिक्रीज होगी. ठीक है, नाउ व्हाट आर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम जनरली आर ऑफ 2 टाइप, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम. नाउ लेट्स स्टडी दिस इक्विलिब्रियम वन बाय वन. होमोजेनियस हमें पता है सेम फेस में. सो in this type of reaction the reactant and product of chemical reactions are all in same phase. ठीक है, सारे सेम फेस में होंगे. इसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है. रिएक्शंस having the number of molecule of product is equal to number of molecule of reactant. Like when hydrogen gas react with iodine gas and it produce 2 moles of hydrogen iodide, सब में फेस सेम है. नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस formed 2 moles of नाइट्रिक ऑक्साइड, फेस सब में सेम है. और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, एक हाइड्रोजन का एक आयोडीन का टोटल 2,
ऐसे 2 moles of HI, number of moles and product is equal to number of moles of reactant. And second, in which number of moles of product is not equal to moles of reactant, but a phase remains same. When 2 moles of sulfur dioxide gas react with 1 mole of oxygen, then it forms 2 moles of sulfur trioxide. Similarly, when 1 mole of phosphine gas COCl2 undergo dissociation, then it produced 1 mole of carbon monoxide and 1 mole of chlorine gas. Is it clear? Now the second type of equilibrium is heterogeneous chemical equilibrium. Heterogeneous, in which reactant and product are present in different phases. ठीक है, लाइक व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद कार्बन सॉलिड, एक रिएक्टेंट आपका गैस में और दूसरा सॉलिड में, एंड इट फॉर्म अ गैस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट which is in solid form, it undergo decomposition and produced calcium oxide and carbon dioxide gas. तो phases सब में different है, तो it is a type of heterogeneous equilibrium. And how to write equilibrium constant for homogeneous और heterogeneous equilibrium, वही सेम आ जाएगा. लाइक अगर हम इस इक्वेशन के लिए लिखते हैं कैसे, एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद इथेनॉल देन इट फॉर्म इथाइल एसीटेट एंड वाटर. तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट एंड वाटर एंड रिएक्टेंट एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल. अमोनिया गैस व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा. अच्छा, इसके लिए Kc की वैल्यू आपकी आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज़ द पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेज़ द पावर 6 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज़ द पावर 5. और यहाँ पे सारे गैसेज है, गैस है तो Kp हम लिख सकते हैं. Kp गैस के लिए वी कैन इजिली कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ NO रेज़ द पावर 4, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर रेज़ द पावर 6, partial pressure of ammonia into partial pressure of oxygen raised to the power 5. Similarly, for Haber's process, when 3 moles of hydrogen gas react with 1 mole of nitrogen and form 2 moles of ammonia, Kc concentration of ammonia raised to the power 2 divided by concentration of hydrogen raised to the power 3 into concentration of nitrogen. और Kp की वैल्यू क्या होगी? Kp में पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, partial pressure of ammonia raised to the power 2, partial pressure of hydrogen raised to the power 3 into partial pressure of nitrogen. Is it clear? Similarly, for this reaction we can easily write down Kc and Kp. And for heterogeneous reaction also expression सेम ही रहेगा. आपकी जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन में हम Kc और Kp की वैल्यू लिखेंगे. बट ये ध्यान रखना, heterogeneous इक्वेशन अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है दैट इज ऑलवेज टेकन एज कांस्टेंट. ठीक है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हम हमेशा 1 लेके चलेंगे. लाइक अगर वाटर है, वाटर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, तो कंसंट्रेशन आप उसकी 1 लेके चलोगे तो उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंट डेंसिटी. और हमें पता है डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शंस होंगी इन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मोलिक्यूल. ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो इसकी कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगी. तो सॉलिड की कंसंट्रेशन को और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अगर मिक्सचर है, एक्वस लिखा हुआ है कहीं पे, तो वो मिक्सचर है, मिक्सचर की कंसंट्रेशन आपको नेग्लेक्ट नहीं करनी, क्योंकि मिक्सचर में तो वो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा. बट अगर प्योर है, प्योर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. तो कंसंट्रेशन यहाँ पे पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. अब कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, तो Kc जस्ट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. Similarly, for this reaction, ethanol is a pure liquid, तो Kc depend only upon molar concentration of ethanol gas. Is it clear? यहाँ पे भी हम solid की concentration को neglect कर देंगे. ठीक है.
यहाँ पे ये पहले मल्टीप्लाई में आएगा, फिर सॉलिड की कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट हो जाएगी. Now what are the units of equilibrium constant? Equilibrium constant हमें पता है, एक्सप्रेशन ये होंगे कि equilibrium is equal to concentration of product raised to power their coefficient divided by product of molar concentration of reactant raised to power their coefficients. ठीक है. अब कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन तो मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोल पर लीटर, COD सबकी यूनिट मोल पर लीटर है. यूनिट सेम है, मतलब बेस सेम है, तो यूनिट्स ऐड हो जाएंगी C प्लस डी. नीचे भी मोल पर लीटर रेज़ टू पावर A प्लस बी. ठीक है. अब बेस सेम है तो यूनिट अब आपकी डिवाइड में आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी C प्लस डी माइनस A प्लस बी. तो यूनिट अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट है वो फिक्स नहीं है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. लाइक फॉर दिस गैस, फॉर दिस इक्वेशन व्हेन nitrogen react with 3 moles of hydrogen and form 2 moles of ammonia. तो यहाँ पे K equilibrium concentration of ammonia raised to power 2 divided by molar concentration of nitrogen into molar concentration of hydrogen raised to power 3. तो यहाँ पे मोल पर लीटर और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2 है इसकी यूनिट, डिवाइडेड बाय नीचे रिएक्टेंट की टोटल यूनिट कितनी है, सॉरी पावर इसकी 2 है प्रोडक्ट की, और रिएक्टेंट की टोटल पावर कितनी है 3 + 1 4, तो 2 - 4. ठीक है. कंसंट्रेशन की यूनिट तो आपकी सेम ही होगी ना, मोल पर लीटर. तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी फॉर दिस इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मोल पर लीटर रेज़ टू पावर -2. ठीक है, या लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली प्रेशर को यूनिट हम एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, तो इसकी आ जाएगी एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर डेल्टा Ng, वेयर Ng रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, बिकॉज प्रेशर हम सिर्फ गैस के लिए ही कैलकुलेट करेंगे. इज इट क्लियर? आई होप यू क्लियर ऑल दिस कंसेप्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.